जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? कौन से खदान से प्राप्त हुआ था दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? ये हो जाएगा आपका गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? कौन से शासक के द्वारा दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, टका और यहाँ पे जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 1919 में यानी 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? किसकी गिरफ्तारी पर दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पर जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा आंदोलन दोस्तों भारत में हुआ था, कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1946 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय कौन थे महाभारत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला? हो जाएगा आपका किशोरी मोहन गांगुली थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली। अगला क्वेश्चन है, भारत में युगांतर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? युगांतर पार्टी का जो स्थापना हुआ था भारत में कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1906 यानी 1906 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? यानी जो खिलाफत दिवस मनाया गया था कौन से दिन? तो हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी से मदद किस सन में लिया था? दोस्तों, कौन से सन में दोस्तों जर्मनी से मदद लिया था अंग्रेजों के खिलाफ? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने हो जाएगा 1941 में मदद लिया था। किससे लिया था? जर्मनी से लिया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1941 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसके मदद के लिए, किसके मदद से किया दोस्तों? किसके मदद से? तो हो जाएगा जर्मन मंत्रालय के मदद से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन मंत्रालय के मदद से। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके सहयोग से किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसके मदद से किया? यह जापान के मदद से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयत बारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है टोडरमल को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को किस वर्ष अपनाया था? ऑपरेशन विजय को दोस्तों भारत सरकार ने अपनाया था कौन से वर्ष? यह अपनाया था 1961 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्र यानी दोस्तों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो हो जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल असेंबली बम कांड। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? दोस्तों, जो भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? यह फेंका था 8 अप्रैल 1929 यानी 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किस सन में शुरू किया गया? दोस्तों, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया कौन से सन में? ये हो जाएगा आपका 1940 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय स्वतंत्रता के लिए बरेली समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई है? कौन सी योजना के तहत स्थापित की गई दोस्तों बरेली समिति? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा या जिमरमैन योजना के तहत स्थापित की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिमरमैन। अगला क्वेश्चन है 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया? कौन सी योजना को अपनाया दोस्तों और उन नगरों को भारत में शामिल किया? ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन विजय को शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उन नगरों को भारत में शामिल किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया था? दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव शुरू किया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1940 में शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? जो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है, यह कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अरुणा आसफ अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया? कौन सा घोषणा पत्र दोस्तों विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषित नहीं किया गया? तो हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे? यानी जो नियुक्त पहले भारतीय थे वह कौन थे? ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने वाले किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजी करने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा CF एंड्रयूज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी CF एंड्रयूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? यानी जो जालियांवाला बाग है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका पंजाब राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो पुराना नाम था वह था ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस राज्य में अवस्थित है? यानी स्थित है दोस्तों कौन से राज्य में? तो हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेवा द्वारा यानी सेना होगा दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक किसका प्रदेश था? किसका प्रदेश था दोस्तों? तो हो जाएगा एक पुर्तगाली का प्रदेश था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। दोस्तों यहाँ पे सेवा है लेकिन ये सेना होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राज्य गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? यानी जो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ गोवा वह कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 1961 में आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1961 सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों पहली अध्यक्ष भारतीय महिला संघ की? और यह महिला संघ कब बनी थी? तो यह बनी थी 1917 में। ध्यान रखिएगा। और पहली अध्यक्ष थी यहाँ पे एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? यानी जो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था राजा राम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 19 फरवरी 1627 में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1627 में। ध्यान रखिएगा 19 फरवरी 1627 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बनी भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? जो
भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अध्यक्ष थी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल दोस्तों कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।